जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव का देह बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ देह प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति का मन में मुमुक्षत्व, पहले मनुष्यत्व फिर मोक्षत्व और उसके बाद फिर शास्त्र की शरण, जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। हाँ, तो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। सप्तम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। हिरण्यकश्यपु ने बड़े सुंदर वरदान मांगे हैं। प्रभु मेरी कभी मृत्यु न होवे, न घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। जितना उसे ज्ञात था न कि जिस प्रकार मेरी रक्षा हो सके, सारे प्रकार के उसने वरदान मांग लिए ब्रह्मा जी से। तो किस प्रकार वरदान की पूर्ति होती है, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। यथारूप मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम संकीर्तन गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ सप्तमस्कन्ध अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारदोवाच एवं व्रतः सततधर्तिर्हिरण्यकशिपोरथः प्रादादत्तपशा प्रीतो वरस्तास्य सुदुर्लभात्। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वरदान मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मोवाचो ताते मे दुर्लभ पुंसां यान वृणीष्ये वरान् मम, यततापि वितराम्यंग वरान्यतपि दुर्लभान्। ततो जगाम भगवान् मोघानुग्रहो पूजितो सुरवर्येण स्तूयमान ब्रजेश्वरे। एवं लब्धवरो दैत्यो विप्रदैत्यो देदमो वयं वपु, भगवत्यो अकरो द्वेषं भ्रातुर्वरद मनुस्मरन्। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह सब दे देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हष्टपुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस समय स्वजित्योदिशो सर्वलोकाशाद्रीन् महासुरो देवासुर मनुष्येन्द्रान् गन्धर्व गरुणोरगान् सिद्धचारण विद्याधरान् रसीन् पितृपतीन् मनून् यक्षरक्षो पिशाचेशान् प्रेतभूतपतीन् सर्वशत्वापदिग्जिन्त्वा वसमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि स तेजसो। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं में, तीनों लोकों में तथा देवता असुर नरपति गंधर्व गरुण सर्प सिद्धचारण विद्याधर ऋषि पितरों के अधिपति मनु यक्ष राक्षस पिशाच राज प्रेत भूत आदि भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। देवोद्यान श्री आजुष्ट मध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम महेंद्र भवनम साक्षा निर्मितम विश्वकर्मणो त्रैलोक्यो लक्ष्यायतन मधुरवासा खिलर्धिमत यत्र विद्रुम सोपान महामारकता विभो यत्र स्फटिक कुंड्यानि वैदुर्यस्तंभ पंक्तयो यत्र विचित्र वितानानि पद्मरागासनानि च वयफेन निवासय्य मुक्ता धामा
परीक्षित अवनंद नंदनवन और आदि दिव्यों द्वारों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह 100 प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उसी महल में मूंगे की सीढ़ियाँ, पन्ने के गरचे, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और मणि का ये कुर्सियाँ, माणिक की कुर्सियाँ थीं और रंग बिरंगे चंदों में से तथा दूध के फैन के समान सैयाएँ जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थीं शोभायमान हो रही थीं। कैसा सुंदर वर्णन है। कूजद्भिर्नूपरेण दिव्या शब्दयन्त्यो इतस्ततः रत्नस्थली सुपश्यन्ति श्रुति सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामनो निर्जितलोकैकराट् रेवे वन्द्याङ्घ्रियुगं सुरादेवी प्रतापहितैरोर्जितचण्डशासनो तमङ्गमत्नं मदनोरुगन्धना विवृत्तताम्राक्षमसे सदिष्णपो उपासतोपायनपाणभिर्विनात्रिभिस्तपो योगबलोजसां पदं जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बररुस्मदादयो गन्धर्वसिद्ध्या ऋषयोस्तु वनमोहरविद्याधरो अप्सरसश्च पाण्डव। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों से रुंझन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी। कहीं कहीं उसमें से अपना सुंदर मुख देखने लगती। उसमें इंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकश्यपु सब लोगों को जीतकर सबका एक क्षत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर उस उत्तक्त महागंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या योग शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा विष्णु और महादेव के शिवा और भी देवताएं हाथों में भेंट लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपनी पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर विश्वावसु और तुम्बरुवत हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे और गंधर्व सिद्ध ऋषिगण विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थीं। सैव वर्णाश्रम भी कृतविर्भूरिदक्षिणैज्यमानो विर्भागान् गृहीत्वेन्तिसो अकृष्टो पच्या तस्यासी तद्दुधि भवति मही तथा कामदुगादिस्तु नानाशर्यपदं नभ रत्नाकारांश रत्नोघास्तपत्न्यशोरोर्मभिः क्षारसीदो धृतश्चोद्रदधि क्षीरामृतोदक सैनाद्रोणी विनाग्रीणं सर्वतुर्षो गृणान्द्रमो दारलोकपालानामेकैव पृथग्गृणान्। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जीते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी सुराघृत इक्षुरस दधि दुग्ध मीठे पानी के समुद्र अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुँचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों से रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष समृतियों में फूलते फलते वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। सौत्यम निर्जित कुबेराड विषयान प्रियान यथोपजोसम मुंजानो नात्रप्योदिचिदेन्द्रियो एवमेश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योक्षात्रवर्तिनो कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशापामुपेयुष तस्योग्रदण्ड संविघ्ना सर्वे लोका सपालको अन्यत्रान् लब्ध शरणा शरणं व्ययुरुच्युता तस्यै नमोस्तु काष्णादे यत्रात्मा हरीश्वर यद्गत्वा च निवर्तन्ते शान्ता सन्न्यासिनो बलो इति ते संयतात्मानः समाहितो धियो मलोपदस्तुर्रसिकेशं विनिद्रा वायुभोजनो। इस प्रकार दिग्विजयी और एक क्षत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही था। युधिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड से चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने
उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इति तेषामाविर्भूतवाणी रूपा में गणीश्वनो सन्नादयन्ति ककुम साधूना भयंकरी मां मेष्णाभिवदश्रेष्ठो सर्वेषां भद्रमस्तवे मद्दर्शनं विभूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातमेतस्य धीरात्मो देये यापसमेय दैत्ये यापसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षतो यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सव आसु विनश्यति निर्वैरायो प्रशान्ताय स्वासुताय महात्मने प्रह्लादाय याद्रुयोर्धनिश्येपिर्वरोर्जितम्। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ की समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टात्मा मुझे पहले से ही पता है, यह दुष्टात्मा है, इस बात का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करें। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यूँ अपने वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तो वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारदवाचो इत्युक्त्वा लोको गुरुणां तां प्रणम्यो देवो कस निवर्तन्त गतोद्वेगा मेन रेचासुरं मतं तस्य दैत्योपदे पौत्रा चत्वारः परमात्मतः प्रह्लादोद्भून्महस्तेषां गुणैर्महदुपासको ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसन्तो जितेन्द्रियो आत्मवर्षत्मभूतानाम् एकप्रिय स्वोत्तमो दासावत्सन्नतार्याङ्घ्रीं पितृवद्दीनवत्सलो भ्रातरवत्सो सदृशो स्निग्धो गुरुरीश्वर भावनो विद्यार्थो रूपजनमाढ्यो मानस्तंभो विमर्जितो। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यपु मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद तो यूँ सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने जैसे ममता का समता का व्यवहार करते थे और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हिकड़ी उन्हें छू तक नहीं सकती थी। बड़े बड़े दुख में भी वे तनिक भी घबराते न थे। लीला लोक परलोक विषयों की उन्हें देखा सुना तो बहुत था परंतु उन्हें वे निस्सार और अश्रद्ध समझते थे, इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर, मन उनके वश में था। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेस भी नहीं था। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा प्रशांत कामो रहता सुरो सुरो यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्णतो कविर्मोहो न ते दुनापि दीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधु गाथा सतशीर्भवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुना किमुतान्येव मादृशः। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से ही उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं तथा वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर यूँ तो देवता उनके शत्रु हैं परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनते हैं। सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजातशत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। गुणैरलम संज्ञैर्महात्म्यं तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकीरति निस्तक्रीडन को बालो जडवदनवनस्तयो कृष्णग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीनो पर्यटन नश्न
कृष्णं शयान प्राविवन् ब्रुवन् नानुसन्धत एतानि गोविन्द परिरम्भितो क्वचिद्रुदन्ति वैकुण्ठो चित्तासो बलचेतनो क्वचिद्दशचित्तञ्चिन्ताह्लाद उद्गायति क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् तद्भावनायुक्तो स्तनमयो नो चकारः। युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन से ही खेल को उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत्तन में हो जाया करते। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, यह भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन में अपने सामने पाकर आनंद उद्रेक से ठठा कर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर जोर से गाने लगते। न ते क्वचित् उत्कंठ्यो विलज्जो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावनायुक्तो युक्तोन्मद्यो नोचकार क्वचित् दुतुपलकतस्तूष्णीं वास्नि संस्पर्श निवृतो वस्पन्द्रो प्रणयानन्दो श्रीलामी निधिज्ञुनः सौत्तमश्लोकपदार विन्दयो निर्वेश नृषेवया किञ्चन सङ्गलब्धयो तनुवन परां निर्वृतिरात्मनो निवृतिमात्मनो मोहरदुष्सङ्गदीनान्यमनः समं व्यदातो। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में चक्कर नाचने भी लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतना तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही नहीं रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, अतकुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भर रही रहते। भगवान श्री कृष्ण के आनंद में आंसुओं से उनके नेत्र भरे रहते। क्वचिदुत्पलकतस्तूष्णीं मास्ते संस्पर्श निवृत अस्पंद प्रणयानंद सलिलामीलिते क्षण शौत्तमश्लोकपदारविन्दयो निर्वेशया किंचन संगलब्धयो तनुवन परां निवृतिमात्मनो मोहरदशंगदीनान्यमनः समं व्यदातो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति यकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे, जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मने हिरण्यकशिपु राजन् करोदगमात्मजे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिरोवाचो देवर्षं हि तदीक्षामो वेदितुं तव सुब्रत यदात्मजाय शुद्धाय पितादात् साधवीरदम् पुत्रान् विप्र प्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलो उपलापालवन्ते शिक्षार्थं नैवागमपरोयत। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। किमुतानो वशान साधो स्थान दृशान गुरुदेवतान एतत् कौतूहलं ब्रह्माण्डस्माकं विदम प्रभो पितु पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजितो। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव रख करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष ही कैसे कर सकता है। नारद जी आप सब कुछ जानते हैं, हमें यह जानकर बड़ा ही कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां
गोविंदायां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरिते चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। अम्बे महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रहलाद चरित्र श्रवण करेंगे। बड़े विस्तार से चला हुआ है। साप्ताहिक कथाओं में तो सूक्ष्म रूप से स्पर्श करके चले जाते हैं, यहाँ विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। भाग्यवान हैं हम लोग जो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा मूल पाठ यथारूप हमें श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन आए उसे मिस न करें, खुद स्वयं श्रवण करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे शेयर करें। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, अथवा केवल वीडियो देखने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो प्लीज़ करबद्ध प्रार्थनाएं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। यही आईडी VKVPS परिवार वृंदावन हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, ठाकुर जी की पूजा, श्रीमद् भागवत की नित्य एक अध्याय की कथा, एकादशी की महात्मा की कथा आदि दीपदान आदि का दर्शन करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।